उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस व अन्य पर्वों को लेकर डीएम एसपी की मीटिंग। प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी दिनों में पड़ने वाले स्वतंत्रता दिवस, गणेश चतुर्थी और मुहर्रम जैसे पर्वों को मनाने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इसी क्रम में बाराबंकी के जिला अधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने नगर के राजकीय इंटर कॉलेज स्थित ऑडिटोरियम में आयोजित शांति समिति की बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों और जनपद में सम्मिलित लोगों के साथ वार्ता करते उन्होंने कोविड-19 के संबंध में शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों से अवगत कराया। इस मौके पर डीएम डॉक्टर आदर्श सिंह ने बताया कि कोविड-19 को लेकर जारी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए इस बार स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सरकारी भवनों और विद्यालयों में बिना भीड़भाड़ और बिना विद्यार्थियों को बुलाए ही झंडारोहण का कार्यक्रम किया जाएगा। वहीं एसपी बाराबंकी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने बताया कि कोविड-19 को लेकर जारी शासन की गाइडलाइंस का जिले में सख्ती से पालन कराया जाएगा और किसी भी प्रकार का कोई सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस को लेकर इंटेलिजेंस से मिले इनपुट के आधार पर जिले की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक चाक चौबंद किया जाएगा। बाराबंकी से कल्बे अली रजा की रिपोर्ट। में हमारे मुहर्रम पड़ रहा है, गणेश चतुर्थी पड़ रहा है और स्वाधीनता दिवस भी पड़ रहा है और तीनों त्योहारों में एक ही मूल बात है जो हम सबको याद रखनी है। पिछले कुछ दिनों से, पिछले 4 महीनों से रादर जो महामारी चल रही है पूरे विश्व को, जिसने ग्रसित कर रखा है, उसके दृष्टिगत हमें घर के अंदर ही बहुत ही सीमित दायरे में इन त्योहारों को मनाना है और ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी स्थिति में हम सार्वजनिक रूप से इन त्योहारों को ना बनाएं, जिससे हम संक्रमण को और अधिक फैलने से रोक सकें। यही बात आज दोहराई गई थी और पूर्व के भांति जिस प्रकार से अप्रत्याशित सहयोग समाज के सभी वर्गों का, सभी लोगों को मिला है, यही आश्वासन हमें मिला है। आज की इस पीस कमेटी की बैठक में भी जनपद से कोने कोने से सभी लोग आए थे, सबने यही कहा है कि वो शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों के क्रम में कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करते हुए घर के अंदर ही सभी त्योहारों को मनाएंगे। सर, 15 अगस्त से यहाँ पे ऑनलाइन कुछ निवेदन किया के लिए जी, अभी शासन के निर्देश प्राप्त हुए हैं कुछ देर पहले 15 अगस्त किस प्रकार से मनाना है, तो उसमें भी इसी बात पर बल दिया गया है कि केवल ध्वजारोहण वो होगा सरकारी कार्यालयों में और शैक्षिक संस्थानों में। उसमें कोई भी छात्र छात्रा या बालक बालिका नहीं आएंगे, ना ही उसमें भीड़ इकट्ठा होगी और अधिक से अधिक हम लोग प्रयास करेंगे कि ऑनलाइन माध्यम से सभी को जोड़ें और सबको उस दिन के महत्व के बारे में बताएं, इस बीमारी के बारे में बताएं और जिन लोगों ने इस बीमारी से लड़ने में अथक प्रयास किया है उनके बारे में बताएं। सर, क्या ताज़िया लोग अपने घरों पर रख सकते हैं या? देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये सारे बिंदु विशेष स्थानीय स्तर पे इनका समाधान उचित रहता है। आज तो जो मूल सिद्धांत है उनके बारे में चर्चा हुई थी, इसके बाद थाने स्तर पे, तहसील स्तर पे बृहद बैठकें होंगी और इन सभी बिंदुओं पे चर्चा होगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि दायरा वही रहेगा कि किसी भी प्रकार से हम लोग सार्वजनिक रूप से इन त्योहारों को ना बनाएं ताकि संक्रमण से बच सकें। देखिए, बेसिक बात है कि इन तीनों जो पर्व हैं, एक राष्ट्रीय पर्व है, 2 धार्मिक पर्व हैं, इन पर जो कोविड-19 की गाइडलाइन है उसका सख्ती से पालन कराया जाएगा। इस संबंध में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन सभी को सूचित कर दिया गया है। गाइडलाइन के अनुसार ही कार्य होने हैं। कहीं भी सामूहिक रूप से कोई कार्यक्रम नहीं होगा। यहाँ तक कि 15 अगस्त के भी कार्यक्रम में कोई सामूहिक कार्यक्रम, बच्चों का कार्यक्रम, प्रभात फेरी या गोष्ठियाँ हुआ करती थीं, वो कतई नहीं होंगी। इसी प्रकार से जो धार्मिक कार्यक्रम हैं वो भी दूरी बनाकर व्यक्तिगत घरों में ही संपन्न किया जा सकेंगे। उसके लिए कोई सार्वजनिक मूर्ति रखना या जुलूस निकलने की अनुमति नहीं होगी। पूरे शहर में, पूरे ज़िले में एक धारा 144 लगी हुई है, उन मानकों का भी पालन करना होगा। क्योंकि 15 अगस्त का त्यौहार का अवसर हमेशा चुनौतीपूर्ण रहता है और हम अयोध्या के बिल्कुल बगल में हैं। अभी हाल की हुई गतिविधियों के कारण भी जो इंटेलिजेंस इनपुट हैं उसको ध्यान में रखते हुए और अधिक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी, अतिरिक्त पेट्रोलिंग की जाएगी और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर पाया जाता है तो जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस कमेटी की मीटिंग में डीएम साहब ने और एसपी साहब ने यही बताया हम लोगों को कि सरकार की तरफ से जो हमें गाइडलाइन मिली है, हमें उस गाइडलाइन ही के ज़रिए अमल करते हुए मुहर्रम का त्यौहार मनाना है। और जहाँ तक उनकी बात सही भी है, इसलिए कि जो गाइडलाइन हमें मिली है उस गाइडलाइन के तहत चलते हुए भी हम सही तरीके से मजलिस और मातम कर सकेंगे, जिससे पूरी इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ भी हो सकेगा। लेकिन जहाँ तक दिल का दर्द है वो छुपाया नहीं छुपता है। कोशिश यही हम लोगों की थी, दिल का दर्द यही था
कि जिस तरीके से लोगों को इंसान के मर जाने के बाद 20-25 लोगों को इजाज़त दी जाती है या शादी पर 50 लोगों की इजाज़त दी जाती है, काश कि थोड़ी सी इजाज़त अगर मिल जाती तो हम लोग एक एक ही सही अपने घर के ताज़ियों को ले जाकर दफन कर देते। लेकिन बहरहाल जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन मिली है, हम कोशिश करेंगे। ताज़िए के लिए यही कहा कि घरों में ताज़िया रखने की कोई मनाही नहीं है। हाँ, सार्वजनिक स्थान पर ताज़िया नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि हम पूरी तरीके से सरकार की बताई हुई गाइडलाइन पर अमल करें।